स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वो है डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। जब पेंक्रियास सही से फंक्शन नहीं करता तो ये बीमारी कॉज करती है। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच पेंक्रियास प्रोड्यूस इनसफिशिएंट और नो इंसुलिन। एक इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ये इंसुलिन जो हार्मोन है ये मेंटेन करता है, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस से रिलीज़ कर रहा था। तो जब ये या तो कम निकलता है, इनसफिशिएंट यानी इसकी प्रोडक्शन होती है, या मुकम्मल नहीं बनता, तो ये डायबिटीज़ मेलिटस होता है। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मकदार है वो हाई हो जाएगी, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ये यूरिन के थ्रू या पेशाब के थ्रू एक्सक्रीट होगा, और फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी पासिंग यूरिन की यानी वो बहुत ज़्यादा यानी बढ़ती जाएगी, बार बार यानी पेशाब आएगा, यूरिन आएगा। मोर एवर पेशेंट फील वेरी थ्रस्टी। अब जाहिर सी बात है, बार बार यूरिनेशन की वजह से अंदर सॉल्ट्स मिनरल्स की कमी होगी, तो उसको बार बार प्यास लगेगी और भूख भी ज़्यादा लगेगी। अब क्या होगा, जब इन द एब्सेंस ऑफ यूजिंग और स्टोरिंग ग्लूकोज बाय द सेल्स, जब ना ये यूज़ हो रहा है ना स्टोर हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का वेट भी लॉस होगा और वो जल्दी से थक जाएगा। तो ये अलामात हैं स्टूडेंट्स डायबिटीज़ मेलिटस, या हम जिसे कहते हैं शुगर के मरीज़ हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें। अब याद रखिएगा, इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन, जब यानी इंसुलिन ब्लड में लो हो जाए तो ये हिदायत दी जाती है कि भाई वो क्या करें, इंजेक्ट करें इंसुलिन को, यानी जो कि एनिमल से हासिल किया जाता है, ठीक है, उसके इंजेक्शन लगते हैं, वो दिए जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं टू दिस, जब वो ये एनिमल इंसुलिन यानी इस्तेमाल करते हैं तो उनको या इसका बुरा असर होता है उन पेशेंट्स के ऊपर। तो इस यानी प्रॉब्लम से निकलने के लिए उनको एक प्योर ह्यूमन इंसुलिन यानी जो जेनेटिकली बैक्टीरियाज की हेल्प से बनाया गया है वो यानी इंसुलिन इनको क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है, जिन पर ये एनिमल इंसुलिन काम नहीं करता। तो ये इसके यानी क्यूर है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पर एक आपको फूड्स दिखाए गए हैं जो कि आपके डायबिटीज़ या शुगर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बेरीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल्स भी एक बेहतरीन हमारे पास सोर्स है डायबिटीज़ को कम करने का। अमरूद हो गए, इसी तरह कीवी है, एवोकेडो है। तो ये इन फ्रूट्स को हम इस्तेमाल करके अपनी डाइट में सिनेमन है और डार्क लीफी वेजिटेबल हरी सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की डाइट, अगर बैलेंस्ड एक डाइट हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे भी डायबिटीज़ पे कंट्रोल। एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, क्योंकि इससे भी काफ़ी यानी जो है ना डायबिटीज़ मेलिटस कम हो जाता है। और मेडिकेशंस भी इस्तेमाल करें अगर डॉक्टर वगैरह ने, जो इस तरह से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग होगी, बार बार यानी चेक करते रहें अपने शुगर को। और ये बैलेंस डाइट यानी आप इस्तेमाल करें तो ये डायबिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड याद रखिएगा, पहले हमने आपको यहाँ पे किडनी बताया था। ये अगर हमारा किडनी है तो यहाँ पर ये जो इसके ऊपर है एक फैटी लेयर होती है, फैट्स की, चर्बी की। और इस फैटी लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। ये देखें, हमने बताया था कि ये जो होती है, जो एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, ये पहले हम कलर आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये टॉप पे किडनी के होती है।
इट इज़ ट्राईएंगुलर शेप, देखें ये ट्राईएंगल है, तिकोन है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लैंड्स, और इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर क्या होते हैं, ये जो ट्राईएंगुलर है 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसमें। अच्छा, आउटर पार्ट कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स वाइल इनर कॉल्ड एड्रिनल मेड्यूला। इसके 2 हिस्से हो गए, जो बाहर की तरफ है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये देखें, ये अगर एड्रिनल ग्लैंड है तो ये आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाएगा एड्रिनल, और जो अंदर की तरफ है ये कहलाता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट नंबर ऑफ स्टेरॉयड या लिपिड हार्मोन्स निकलते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जो चीज़ें हमारे बॉडी में बन रही हैं, टूट रही हैं, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे, और वाटर और साल्ट्स को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे कॉर्टिसोल एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है। तो अब ये क्या होता है, यानी जब इंसान बीमार होता है या कोई टिश्यू इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे ये क्या करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा, और एड्रिनल मेड्यूला फिर क्या करेगा, इमरजेंसी कंडीशंस में जो इनर साइट है वो इसको प्रोड्यूस करेगा कॉर्टिसोल को। ये कब होता है, जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, यानी हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, तो वहाँ पर ये यानी कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज़ करता है। इट सिक्रीट्स एड्रेनलिन और इमरजेंसी हार्मोन। यहाँ पे जो स्ट्रेस कंडीशंस में जब हम होते हैं तो उस वक़्त जो हार्मोन निकलता है उसे एड्रेनलिन कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन। रिजल्टिंग इन द, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा वो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे। फिर एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इसके नतीजे में वहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्विकली यानी रिस्पॉन्स करते हैं, या तो वहाँ फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे, तो ये इसकी यानी रिस्पॉन्स होगा। इट डायलेट द ब्लड वेसल्स ऑफ मसल्स, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो खून की नालियाँ हैं उनके मसल्स डायमीटर इंक्रीज़ करेगा, हार्ट का, ब्रेन का, और कंस्ट्रिक्ट दोज किडनीज एंड स्किन, जबकि किडनीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि क्या हो जाए, मोर ब्लड सप्लाई हो जाए मसल्स को, हार्ट, ब्रेन को। तो ये चेंजिंग जिसमें आती हैं, यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फैटी लेयर है इसी को हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और इसके जो बाहर का हिस्सा है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो अंदर का है ये एड्रिनल मेड्यूला कहलाता है। और इनमें हमने 2 हार्मोन भी देख लिए, एक कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, दूसरा यानी कौन सा, इमरजेंसी हार्मोन या एड्रेनलिन जिसे कहा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो गोनेड्स हैं। गोनेड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस इन द मेल वाइल ओवरीज इन द फीमेल। दे आर इन्वॉल्व इन गैमीट्स फॉर्मेशन एंड हार्मोन सिक्रीशन। ये देखें स्टूडेंट्स, हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं गोनेड्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक फ़ीमेल गोनेड है जिसे हम कहते हैं ओवरीज, और इसका फंक्शन बताया, इसमें गैमेट्स प्रोडक्शन, तो फीमेल गैमेट्स होते हैं एग, तो यहाँ फीमेल गैमेट ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मेल गैमेट है यहाँ पर याद रखिएगा, ये टेस्टिस, ये मेल गैमेट कहलाते हैं, और ये भी पेयर में होते हैं, 2 पाए जाते हैं, और यहाँ से जो गैमेट्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म, क्योंकि हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है मेल और फीमेल। मेल गैमेट मेल गोनेड कहलाता है टेस्टिस, फीमेल गोनेड होता है ओवरी। तो ये भी आपको हमने समझा दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस इज़ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द पाउच ऑफ स्किन। याद रखिएगा टेस्टिस मेल गोनेड है, ये आपको ये याद रखिएगा। ये एक तो ओवल होते हैं, गोल होते हैं, हमने कहा ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, और ये इस तरह अंदर एक थैली के अंदर क्या है, पैक है। इस पाउच को इस थैली के अंदर पैकिंग किया हुआ, इनको पैक किया गया है,
और इस थैली को, इस पाउच को कहते हैं सेक्रोटम। क्या कहते हैं? सेक्रोटम इसका नाम दिया जाता है। और यहाँ जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल गोनेड है, टेस्टिस याद रखिएगा। इट अ टाइप ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, मेल हार्मोन है, एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं बॉयज़ में। जैसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक ख़ास उम्र तक लड़कों में यानी दाढ़ी नहीं होती, लेकिन 16 साल के बाद क्या होता है कि टेस्टिस से ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे मोस्टेचेस आ जाती हैं, बेयर्ड आ जाती है, यानी उनमें दाढ़ी और मूछें आ जाएंगी, पहले नहीं होती, और उनकी आवाज़ भी थोड़ी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये हार्मोन का ये चेंज है इनके ऊपर। अब आते हैं फीमेल गोनेड, ओवरी जो है, ओवरी के तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, याद रखें, ये ओवरीज हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी पेयर में होती हैं, और ये फीमेल गोनेड है। ओवरी इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रेप लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, यानी ये यहाँ पे यूट्रस होता है जहाँ बेबी कंसीव होता है, उसके इस साइड पे होता है, दोनों साइडों पे ओवरीज पाई जाती हैं। ओवरी के अंदर जो हार्मोन होता है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एस्ट्रोजन में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द गर्ल्स, जैसे लड़कियों के अंदर कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डेवलपमेंट्स ऑफ द ब्रीस्ट्स हैं, इनमें ब्रीस्ट पहले नहीं होते, जब ये एडल्ट नहीं होती, तो जो ही एडल्ट होती हैं इनमें ब्रीस्ट की डेवलपमेंट यहीं ओवरीज के हार्मोन जिन्हें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन वो उनमें डेवलप कर रहे हैं। और शार्पनिंग ऑफ वॉइस, इनकी आवाज़ भी क्या हो जाती है, थोड़ी तेज़ हो जाती है जो ही ये एडल्ट होती हैं, तो इसकी ये चेंजेस आते हैं ओवरीज में फीमेल्स के अंदर। और एक जो अहम चीज़ है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो याद रखिएगा उस वहाँ पे यूट्रस को फॉर्मेशन करना, या जहाँ बेबी डेवलपमेंट होती है जिस जगह पे उसको हम कहते हैं यूट्रस, तो यूट्रस को ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको समझा दिए, यानी मुख्तलिफ, यानी आपको ग्लैंड्स के बारे में आज बताया आपको। जैसे हमने पहले एक बीमारी के बारे में बताया डायबिटीज़ मेलिटस, फिर डायबिटीज़ मेलिटस में प्रॉब्लम क्या होती है ये भी समझा दिया, फिर हमने बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट बताया, फिर एड्रिनल ग्लैंड आपको समझाया, उसमें इसके दो रीजन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, और उनसे रिलेटेड हार्मोन्स भी बताए, कॉर्टिसोल जैसे कॉर्टेक्स से हो रहा था, मेड्यूला से एड्रेनलिन, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स भी बताए कि ब्रेन में क्या इफ़ेक्ट था, हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट था, किडनीज़ पे। फिर गोनेड्स बताए जिसमें मेल गोनेड, फीमेल मेल गोनेड टेस्टिस के बारे में, और फीमेल गोनेड ओवरीज के बारे में बताया। उम्मीद है टॉपिक समझ आ गया होगा।